Good evening, students. I hope you all are doing well. Today, we have discussed about new syllabus of class 9th. जैसा कि एनसीईआरटी का नोटिफिकेशन आया था, एनसीईआरटी ने अपना क्लास 9th का सिलेबस चेंज कर दिया है। और जब एनसीईआरटी ने अपना क्लास 9th का सिलेबस चेंज किया है, तो वो सिलेबस जिस जिस बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, उन सभी के लिए चेंज हुआ है। हमारा जो न्यू सिलेबस है, वो इस अकॉर्डिंग रहेगा। पहले एसएसटी में क्लास 9th में देखा जाए तो टोटल 20 चैप्टर्स थे, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स का नंबर 16 हो गया है और इनको सिलेबस को टू फेज में डिवाइड किया गया है। सिलेबस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू फेज। ये कौन कौन से फेज हैं, आज हम ब्रीफली सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। फर्स्ट चैप्टर हमें बताता है कि सोशल साइंस है क्या, व्हाट इज सोशल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड रिलीवेंस ऑफ सोशल साइंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। हमें इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस को पढ़ना है। सोशल साइंस है क्या, ये समझना है। हमारे लिए सोशल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन द रिलीवेंस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ्स में सोशल साइंस को अंडरस्टैंड करना कैसे, सोसाइटी में सोशल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और गवर्नेंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज डिसिप्लिन्स एंड रिकॉग्नाइज देयर इंटरकनेक्शन। न्यू सिलेबस हमारा बेस्ड है इंटरकनेक्शन पे, कैसे सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हमें सभी सब्जेक्ट को एज ए हिस्ट्री, एज ए ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, उनको एज ए इंटरकनेक्शन बना के पढ़ना है कि कहाँ ज्योग्राफी में हिस्ट्री का यूज हो रहा है, कहाँ हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स का यूज हो रहा है। जैसे मैं एक टॉपिक लेके बताता हूँ, टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अगर देखा जाए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। अगर एग्रीकल्चर की क्लाइमेटिक कंडीशंस और वो देखी जाए, वो कहाँ ज्योग्राफी का पार्ट आ गया। लेकिन एग्रीकल्चर से हमें क्या इनकम हो रही है, वो किसका पार्ट आ गया, इकोनॉमिक्स का। तो हमें क्या, ये जो टॉपिक जब हम एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, इंटरलिंक्ड होगा दोनों सब्जेक्ट्स में। ऐसा ही हमारा सिलेबस है कुछ, जिसपे इसी बात पर फोकस किया है कि सब्जेक्ट्स को क्या हो, इंटरलिंक्ड करके पढ़ें, कनेक्ट करके पढ़ें एक दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से बिलोंग करेगा। और न्यू सिलेबस में अगर बता दिया जाए, टोटल देखा जाए ज्योग्राफी के आपके 4 चैप्टर्स आएंगे, इकोनॉमिक्स के आपके 4 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स, और आपका पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी के देखे जाएं या पॉलिटिकल साइंस के देखे जाएं तो 3 चैप्टर्स हैं। और 1 चैप्टर्स आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंस। ऐसे करके टोटल 16 चैप्टर्स आपके हैं। टोटल 16 चैप्टर्स में आपका सिलेबस डिवाइड है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, अर्थ सरफेस की शेपिंग के बारे में, कि अर्थ की सरफेस की शेपिंग कैसे है, कैसे अर्थ सरफेस बना। सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, कैसे जो हमारे अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है, इसमें हम डिवाइड पढ़ेंगे आगे चल के। क्रस्ट, कोर, मेंटल
रोल ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का हमारे वेदर का क्या रोल है, एंड इरोजन, एजेंट्स ऑफ ग्रेडिशन, रिवर्स, वेव्स एंड करंट्स, winds, glaciers and underground water, landforms and disasters. अब हमने यहां क्या किया, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के साथ अर्थ की सरफेस के साथ हमने क्या डिजास्टर मैनेजमेंट भी जोड़ दिया। साथ के साथ साथ के साथ लैंडफॉर्म, ग्लेशियर, लेक, आउटरबस्ट, फ्लड, यानी सभी जो डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक्स हुए, वॉल्केनो इरोजन हुए, फ्लड हुआ, लैंडस्लाइड्स हुए, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ डिटेल या ब्रीफली इंट्रोडक्शन। आगे बात करेंगे हम डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करना है। आगे एनालाइज इट्स रिलीवेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अर्थ डायनामिक्स, हम अर्थ के डायनामिक्स को समझेंगे, अर्थ कैसे वर्क करती है। लोकेट मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन वर्ल्ड मैप, मैपिंग का यूज भी, एशियन प्लेट क्या है, अफ्रीकन प्लेट क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन विद सुइटेबल एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ फोकस कर रही है ये इंटरकनेक्टिविटी पर, एग्जांपल्स पर। आगे आइडेंटिफाई द प्रोमिनेंट एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन ऑपरेटिंग इन अ गिवन रीजन, कौन कौन से रीजन में क्या लैंडस्लाइड हो रहा है, कहाँ हमारा वेदरिंग का फर्क पड़ रहा है। डिस्क्राइब मेजर लैंडफॉर्म्स, मेजर लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स क्या है, प्लेट्यूज क्या है, रिवर्स क्या है, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर थर्ड एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ये हमारा चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में भी क्लाइमेट नाम से था, लेकिन इसमें क्या है एटमॉस्फेयर और साथ में जोड़ दिया गया है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एलिमेंट ऑफ वेदरिंग एंड क्लाइमेट, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, उन गैस का इफेक्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे क्लाइमेट और वेदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। आफ्टर दैट वी हैव लर्न सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी सीजन्स हैं, विंटर कब आती है, समर कब आती है, इसके बारे में डेट। मानसून इन इंडिया, मानसून इंडिया पर कौन सा मानसून आता है, नॉर्थ वेस्ट, इंडिया पर कौन सा मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ ईस्ट मानसून आता है, मानसून कब स्टार्ट होता है, कब मानसून का एंडिंग होती है, मावट क्या होती है, इसको डिटेल स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट फ्लड, कार्बन फुटप्रिंटिंग, पहले पुराने जो ओल्ड हमारा सिलेबस था उसमें कार्बन फुटप्रिंटिंग नहीं थी, कार्बन फुटप्रिंटिंग को पढ़ेंगे। एक्सप्लेन क्या क्या करना है, एक्सप्लेन एंड डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स, different atmospheric layers, represents them using sketch and diagram, diagrams आएंगे, sketch आएंगे। मीसोस्फीयर कौन सा है हमारा, ट्रोपोस्फीयर कौन सा है हमारा, एक्सोस्फीयर कौन सा है हमारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे ओवरव्यू एंड एनालिसिस लोकल विंड्स एंड देयर इम्पैक्ट्स, लोकल विंड्स जैसे लू क्या होती है, पछुआ